जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल युवान स्टडी जीके में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8 अजूबों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा चीन की दीवार। पहला क्या है हमारा? चीन की दीवार। तो चीन की दीवार क्या है? पहले अजूबा हमारा क्या? चीन की दीवार। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। अगला है इसका स्थान। ये पूछा जाता है दोस्तों, इसका स्थान कहाँ है? तो इसका स्थान कहाँ है? चीन। कहाँ होगा? चीन। आपको याद रखना कहाँ होगा? चीन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर। तो ये भी याद रखना कि इसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। आगे है कि ये जब चीन की दीवार बनाई गई थी तब शासक कौन था? शासक पूछेगा तो आपको बता देना कि शासक कौन था। किंग शी हुआंग। कौन शासक था? किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो किंग शी हुआंग। किंग शी हुआंग, ये बात को आपको याद रखनी है। किंग शी हुआंग। चलिए दोस्तों, और पूछा जाए कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 1987 में। ठीक है। और अगर पूछा जाए तो इसके बारे में और भी बताना पड़ेगा। तो आपको ये देखना कि जो चीन की दीवार है वो अंतरिक्ष से, कहाँ से? अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। तो अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। और इसको बनाने में लगभग 20 से इसको बनाने में लगभग 20 से 30 लाख 20 से 30 लाख लोगों 20 से 30 लाख लोगों का सहयोग था। जो भी लेबर लगी तो उसमें कितने थे? 20 से 30 लाख लेबर। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं चिचेन इतिजा। क्या है? चिचेन इतिजा। चिचेन इतिजा, इसके बारे में जानते हैं। ये एक पिरामिड है। क्या है? पिरामिड, मंदिर के टाइप का। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका निर्माण 1600 एडी में, ईसा पूर्व बोल सकते हैं, 1600 एडी। ठीक है। और इसका स्थान पूछा जाए तो इसका स्थान कहाँ है? स्थान होगा इसका मैक्सिको। कहाँ होगा? मैक्सिको। कौन से स्थान में है? मैक्सिको। ठीक है। और आगे चलते हैं। और अगर पूछा जाए ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये बात आपको याद रखनी। और पूछी जाए इसकी हाइट, तो हाइट इसकी दोस्तों कितनी हो जाएगी? हाइट इसकी हो जाएगी दोस्तों 79 फीट। कितनी होगी? 79। ये भी बात को आप याद रखनी है। कितनी हो जाएगी? 79। और ये जो पिरामिड बनी गई है, जो भी है, तो इसकी हर एक दिशा में ऐसे कुछ प्रकार की बनी हुई है। तो उसकी हर एक दिशा में 91 श्रेणियाँ। कितनी बेटा? 91 श्रेणियाँ बनी हुई, यानी कि ठीक है। कितनी श्रेणी? 91। ये आपको याद रखना है। कितनी? 91 श्रेणी। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में, 1985 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं तीसरे अजूबे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? देखो यही बताया अभी हमने कि इसकी हर एक दिशा में 91 सीढ़ी बनी हुई है। अभी हमने बताया पहले ही कि इसकी हर एक दिशा में 91 सीढ़ी बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पेट्रा। क्या है? पेट्रा। तीसरा अजूबा कौन था हमारा? पेट्रा। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण लगभग 312 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 312 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई, अगर दोस्तों ऊंचाई के बारे में बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 810 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 810 मीटर। ठीक है दोस्तों। और अगर मीटर में न दिया हो तो आपको कितना में हो जाएगा?
2657 फीट। कितना हो जाए? 2657 फीट में अगर पूछ ले तो आपको क्या याद रखना, 2657 फीट। और मीटर में पूछे तो 810 मीटर। ठीक है, आगे। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी अनोखी कलाकृति, खूबसूरतियों, इमारतों के कारण। यानी कि अनोखी कलाकृति थी। जब भी इसके देखेंगे तो बहुत ही अच्छी खूबसूरत इमारतें बनी हुई थी। तो इसको, ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में इसको 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे अजूबे के बारे में। तो चौथे अजूबे के बारे में पढ़ना पड़े ताजमहल। ताजमहल के बारे में आपको सबको ही पता होगा कि ताजमहल कहाँ है? आगरा। कहाँ है? आगरा। सभी को पता होगा कहाँ है? आगरा। ठीक, कौन से स्टेट में? तो आपको पता ही होगा आगरा में। कहाँ है? आगरा में। स्टेट पूछे तो यूपी, आपको पता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी माना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1632 से 1653 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे स्थान इसका कहाँ है? आगरा। कहाँ है? आगरा यूपी में। कहाँ है? आगरा यूपी में, अभी बताया मैंने। किस शासक ने बनाया था? सभी को पता है। किस सम्राट, किसने बनाया? सम्राट शाहजहां ने। मुगल सम्राट थे, कौन थे? शाहजहां। शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज, किसके घर? मुमताज की याद में इसको बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे आगे पूछते हैं इसकी ऊंचाई। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 73 मीटर। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 73 मीटर। और पूछा जाता है कि, बहुत बार पूछा जाता है कि कारीगर, कौन कारीगर था इसको बनाने के लिए? तो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में शामिल किया गया था 1982 में। कब शामिल किया गया था? 1982 में। ये बात आपको याद रखनी है, कब किया गया था? 1982। और आगे, ये जो ताजमहल था जो भी संगमरमर का बना है, किसका? सफेद, सफेद संगमरमर का। ठीक है, मरमर का। ये भी याद रखना आपको, किसका बना तो हुआ? सफेद संगमरमर का। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा कोलोसियस। कौन सा है? कोलोसियस। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका निर्माण 72 एडी से लेके 80 एडी तक माना जाता है। 72 एडी से लेके 80 एडी तक माना जाता है। आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है स्थान। आगे पूछ रहा है स्थान कहाँ? तो स्थान कहाँ? इटली। अगर इटली की बात की जाए तो इटली, इटली की कहाँ है? रोम। राजधानी पूछी जाए तो क्या है? रोम। इटली, रोम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। और पूछा इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता क्या थी? किससे बनाया गया? तो रेत और कंक्रीट से बनाया गया था। किससे बनाया गया? रेत और कंक्रीट। रेत तो आपको पता ही हो, कंक्रीट। ठीक है, रेत और कंक्रीट से बनाया गया था। ठीक है, अगला है, यहाँ पे एक विशाल प्रकार का स्टेडियम था। क्या था? एक विशाल प्रकार का स्टेडियम था। कैसा था? एक विशाल विशाल प्रकार का स्टेडियम था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में इसको 1980 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1980 में शामिल किया। और ये जो मैदान था, ठीक है, ये जो मैदान था, इस मैदान को, ये जो मैदान था, ये मैदान खेलों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? खेलों के लिए। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना। आगे चलते हैं। अगला है हमारा माचू पिचू। क्या है? माचू पिच्चू। माचू पिच्चू। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका निर्माण 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। आगे चलते हैं। स्थान कहाँ है? तो स्थान पूछे तो आपको बता देना, पेरू। कहाँ है? पेरू। कहाँ है? पेरू। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला है,
अगर पूछे इसकी ऊंचाई तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2430, 2430। ठीक है, और कहाँ है ये, एंडेज पर्वत पे। कहाँ है, एंडेज पर्वत पर स्थित है। कहाँ है, एंडेज पर्वत पर स्थित है। ठीक है, एंडेज पर्वत पर स्थित है। कौन सा पर्वत, एंडेज पर्वत। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ स्थित है, एंडेज पर्वत पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 2430, कितनी, 2430 याद रखना। अगला है, इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो खोज किसने की थी, हिरम बिगम ने। हिरम बिगम ने, ठीक है, याद रखना है आपको, किसने की थी, हिरम बिगम ने। ठीक है, यहाँ पर माना जाता है कि इनका सभ्यता निवास करती थी। क्या माना था, इनका सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता, इनका सभ्यता, ये भी याद रखना है। कौन सी सभ्यता, इनका सभ्यता थी। ठीक है, और कहाँ स्थित है, एंडीज पर्वत पर, ये भी आपको याद रखना है। और आगे चलते हैं, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो यूनेस्को में आप शामिल किया गया था 1983 में। कब किया गया था, 1983 में। यह भी बात आपको याद रखनी है। पूछा जाता है बहुत बार, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो कब किया गया था, 1983 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्राइस्ट रिडीमर, क्या है, क्राइस्ट रिडीमर। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1926 से लेकर 1931 तक माना जाता है। 1926 से 1931 एड तक माना जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए हाइट की, सॉरी, इसका स्थान और हाइट। स्थान कहाँ है, ब्राजील। कहाँ है, ब्राजील। ठीक है, ठीक है, कहाँ है, ब्राजील। और हाइट की बात की जाए तो ऊंचाई इसकी कितनी होगी, ऊंचाई इसकी 124 फीट। कितनी है, 124 फीट ऊंचा है। ठीक है, 124 फीट ऊंचा है। लेकिन वजन की बात की जाए तो वजन की बात की जाए तो 635 मैट्रिक टन। कितना होगा, 635 मैट्रिक टन, 635 मैट्रिक टन। अगर इसकी बात की जाए कि इसकी डिजाइन किसने की थी, तो डिजाइन करने वाले कौन लोग थे, दो लोग थे, हेटर डेजिल हेटर डेजिल वाकोस्टा। अगला है दूसरा, कार्लोस ओसवाल्ड। कार्लोस ओसवाल्ड, याद रखना कि डिजाइन किसने किया था, तो हेटर डेस्लो वाकोस्टा। अगला है कार्लोस ओसवाल्ड, कार्लोस ओसवाल्ड, ये भी बात आपको याद रखनी है। और इसको बनाया किसने था, तो बनाया किसने था, पॉल लैंडो वास्किन, लैंडो वास्किन। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2013, 31 अक्टूबर 2013, 31 अक्टूबर 2013 और 31 अक्टूबर 2018 को संपूर्ण कार्य समाप्त हो गया था। ठीक है, स्थान अगर पूछा जाए तो स्थान कहाँ है, गुजरात में बनाया गया। तो कहाँ बनाएगी, गुजरात में। यहाँ पे कहाँ बनाएगी, गुजरात में। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी, तो ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर। कितनी, 182 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई की बात की जाए तो 182 मीटर है। और अगर फिट में पूछे तो 597 फिट। ठीक है दोस्तों, 597 फिट। और अगर इसके बारे में थोड़ी बात की जाए, जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है, किसकी प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है, तो बता देना है आपको, किसकी प्रतिमा है, सरदार पटेल। किसकी है, सरदार पटेल, सरदार पटेल। किसकी है, सरदार पटेल जी की। किसकी, सरदार पटेल जी की है। ठीक है, अगर सरदार पटेल जी की बात की जाए, सरदार पटेल जी की बात की जाए
तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे। कौन थे? प्रथम गृह मंत्री भी थे। प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। और अगर पूछा जाए कि किस नदी के तट पर बना है, किस नदी के तट पर बना, तो कौन से? नर्मदा। कौन? नर्मदा। नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगले और पूछा जाए कि किस स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर है? साधु बेट नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? साधु बेट। साधु बेट। साधु बेट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी के एक टापू है। जो क्या है? नर्मदा नदी का एक टापू है। गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक है, आप ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, आपको आर्ट अजूबे के बारे में मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।